प्यारे बच्चों, सुबह सुबह का वक्त है। परिंदे चहचहा रहे हैं और मौसम बहुत ही प्यारा है। सब अपने अपने कामों पर जा चुके हैं। ये इस गांव का बहुत ही प्यारा नज़ारा है। इसी गांव में एक घर में एक आदमी अपने बच्चों के साथ रहता था। उस आदमी के 3 बेटे और 1 बेटी थी और लड़के आपस में हर वक्त लड़ते रहते, झगड़ते रहते। उसके बेटे बहुत ही शरारती थे। वो आपस में कभी भी प्यार मोहब्बत से नहीं खेलते थे और हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते रहते। उनकी अम्मी भी उन्हें हर वक्त समझाती रहती, लेकिन वो कभी भी अपनी शरारतों और लड़ाई झगड़ों से बाज ना आते। कभी कभी इसी बात पे उन्हें अपने अब्बू से मार भी पड़ जाती। हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा देखकर उनके अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान रहते। यूं ही टाइम गुजरता गया और देखते ही देखते वो सारे बड़े हो गए, लेकिन उनकी अब भी ना बनती थी। एक दिन उनके अब्बू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर उनका चेकअप हुआ और डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए बोला। अब वो हर वक्त बिस्तर पर लेटे रहते और दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। वो अक्सर परेशान रहते कि अगर उनके साथ कुछ हुआ तो उनके बेटों का क्या बनेगा। हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े से लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। उन्होंने सोचा कि वो अपने बेटों को बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और सबसे बड़े बेटे से कहा कि जाओ लकड़ियों का एक गट्ठा लेकर आओ। वो गया और लकड़ियों का एक गट्ठा लेकर आया। उनके अब्बा ने हुक्म दिया कि ये लकड़ियों का गट्ठा तोड़ के दिखाओ। लेकिन जब उसने ज़ोर लगाया और उस लकड़ियों के गट्ठे को इकट्ठा तोड़ने की कोशिश की तो वो ना टूटा। फिर बूढ़े आदमी ने अपने दूसरे बेटे से कहा कि इस गट्ठे को खोलो और लकड़ियों को एक एक करके तोड़ो। उसने ऐसे ही किया और जैसे ही उसने लकड़ियों को एक एक करके तोड़ा तो वो आसानी से टूटने लगी। उनके अब्बा ने उन्हें समझाया कि देखा, ये लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा था तो इन्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता था, लेकिन जैसे ही ये बिखर गईं, एक एक लकड़ी हो गई तो ये आसानी से टूट गई। इसी तरह अगर आप लोग मिलजुल कर इकट्ठे रहोगे तो आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन अगर आप लोग हर वक्त लड़ते रहोगे और एक दूसरे से जुदा रहोगे तो आप लोगों को तोड़ने में किसी को भी मुश्किल नहीं होगी। कोई भी आपको आसानी से नुकसान पहुंचा सकेगा। ये बात सुनकर सारे बहुत ही शर्मिंदा हुए और उन्होंने अपने अब्बा से माफ़ी मांगी। आइंदा वो मिलजुल कर और इकट्ठे रहेंगे और कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। अपने अब्बा की इस बात का उन पर बहुत ही गहरा असर हुआ और उसके बाद वो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहने लगे और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ।